24 साल आपको नोटिस सर्व हुआ, क्या बोला गया आपसे? कारण बड़ा क्लियर है कि कोई भी पार्टी जो इनके साथ नहीं जुड़ के चलेगी तो उसके साथ ऐसे ही होगा। आप लोगों के हक की बात करते हो, लोगों की आवाज़ बनते हो, आप अपनी आवाज़ नहीं बन पा रहे। आपने सवाल नहीं पूछा क्रॉस क्वेश्चन कि ये नोटिस मुझे ही सर्व क्यों, बाकी लोगों के नाम चिन्हित नहीं किया आपने? 200 मीटर पे घर है उनके, इन कोठियों के साथ आपने और वो किराए पे चढ़ाए हुए। हाँ। आप देखो ना, ऐसे मकान है लोगों के, लोगों ने किराया लेते, उनको और जूस के लिए रखा है। आपने एक सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप आज गोल गोल बात कर रहे हो। गोल आपका ये सवाल क्यों नहीं है कि मुझे ही सर्व क्यों, बाकी लोगों को क्यों नहीं? इन्होंने कुरों की धज्जियां उड़ा के छोड़ दी, डेमोक्रेसी का बेड़ा कर करके छोड़ दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन लोग देख रहे हैं, इनका सर्वे में ये जीरो आ चुके हैं फॉर योर क्लैरिफिकेशन। इनकी हालत खराब है। आपकी सरकार ही नहीं है भाई साहब, और जो बंदे ऑर्डर कर रहे हैं ये कौन है? तो ये आप कैसे कह सकते हो कि सारे ऑर्डर बीजेपी कर रही है? तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देख। यहाँ जो गवर्नर उनका है, एलजी उनका है, क्या कर सकते हो आप? इसमें तो कोई रोक होते नहीं हो सकता। 1200 स्क्वायर फुट की जगह और 5 करोड़ का टर्नओवर है। ये इनके पास 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर है। ये खोल लेंगे सारे, किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए फ्रेम किया गया। बिल्कुल, ये सारा रिलायंस के लिए। स्पोक्समैन खुद बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर के 3-4 लोग ही खोल पाएंगे, कौन से कितने खुल जाएंगे? भाई आपके मामे लगते हैं। शराबें धड़ाधड़, अभी वो तसल्ली अभी इनकी वो बनी रही हैं, तो दोबारा एक ऑर्डर आ गया कि 51 ठेके शराब के और हम खोलेंगे। हिंदू का डोगरा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा। ये बहुत तैयारी करवा रहे हैं हमारे लोगों की। तो तुम बताओ कि अगला इंटरव्यू जब हम आपका करेंगे, यही करेंगे, कहीं और करना है? सरकारी नौकरी के लिए वो फॉर्म नहीं भरे जाएंगे वो विड्रॉ हो जाएंगे, करोड़ों रुपया बच्चों को बर्बाद हो जाएगा, और जो इंटरव्यू हो भी जाएंगे तो उनको क्रैश किया जाएगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हो क्या रहा है भाई? तो जम्मू कश्मीर के लोग क्या करेंगे? क्या है, पट चौंकेंगे? जर्नलिज्म के माने आप समझ नहीं आते। ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं? आज से काफ़ी साल पहले जब कोई सरकार की तरफ से ऑर्डर आता था, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करने होते थे, तो उस पर जर्नलिस्ट जो उसी वक्त चिंतन मंथन में लग जाता था, उसमें इन्वेस्टिगेट करता था कि इस ऑर्डर का बेस क्या है। लेकिन आज वो इन्वेस्टिगेशन दिखती ही नहीं। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? किन्हीं गिने चुने पॉलिटिशियन को एक नोटिस सर्व होता है कि आपको इतने दिन के अंदर अपना मकान खाली करना है, सरकारी जो आपको आवास दिया गया वो खाली करना है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है सब पे होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, लेकिन गिने चुने लोगों को, श्रीनगर में महबूब मुफ्ती को ये ऑर्डर सर्व होता है, और जम्मू में भी शायद गिने चुने लोगों को हुआ, उनमें से एक चौधरी लाल सिंह भी है। उनसे कहा गया है कि 7 दिन के अंदर आपको अपना सरकारी आवास खाली करना है। अब सवाल यह है, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता साहब यहां अभी रह रहे हैं, वो सरकारी आवास है। इसके साथ साथ मेरे पास और कई नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो सरकारी आवास में रह रहे हैं, रियल जो एस्टेट्स के घर हैं उनमें रह रहे हैं। क्या ये नोटिस सबको सर्व हुआ है? ये बड़ा सवाल है। और हम जर्नलिस्ट ने, मीडिया के लोगों ने क्या पब्लिक डोमेन में सरकार से सवाल पूछे हैं? ये समझना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद पर सवाल खड़े कर रहा हूं, खुद पे। ऐसा क्यों हो रहा है? 24 साल आपको नोटिस सर्व हुआ, क्या बोला गया आपसे? नहीं, उस नोटिस है इविक्शन का, मकान छोड़ने का, और आया है नोटिस। और मैं समझता हूँ कि नोटिस जो है वो एक मुलाजिम से, डिप्टी डायरेक्टर से निकलवाया गया। और नोटिस का जो मकसद है वो एक सियासी है, पॉलिटिकल है, और मैं नहीं समझता कि इसका कोई ये मकसद है कि ये आदमी से मकान खाली करवाना है, ए से या बी से। ये टोटली पॉलिटिकल है, सियासी तौर पे है कि कोई आदमी, उसकी गतिविधियाँ शहर में, सेंटर में, सिटी में, बी क्लास सिटी में, और जो हमारा ये हेड है वहाँ से कैसे वहाँ से निकाला जाए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनके 2 जगहों पे घर भी हैं, कश्मीर भी हैं, यहाँ भी हैं,
कोई उनका वो स्टेटस तो स्टेचर भी नहीं है। मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं, मैं परवाह नहीं करता। और दूसरा नंबर, ऐसे लोग हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके 2 जगह पे ऑफिस हैं, कश्मीर में भी हैं, यहाँ भी हैं। हमने भी अप्लाई किया था पार्टी ऑफिस के लिए, इनसे कहीं से पहले किया था। मेरे बाद वालों लोगों को दिए गए और हमें नहीं दिया गया। हमने फिर भी नहीं सोचा चलो भाई इसी जगह पे ही यहाँ बैठे हैं। किसका ऑफिस है, किस पॉलिटिकल पार्टी की? जहाँ तक मैं जानता सब है, आप हूँ देखिए। एक अपनी पार्टी का है, वो भी सरकारी आवास में ही है। हाँ, यस। पैंथर पार्टी का लंबे समय से है। वो तो प्रेसिडेंट साहब ने अपना ऑफिस छोड़ दिया था उनके लिए, रविंदर जी ने। हाँ, उनका पहले आवास था वो। वहाँ था, फिर उन्होंने और लिया। और पार्टी प्रेसिडेंट और उनके लिए मकान भी, फिर दूसरा उसके साथ ऑफिस के लिए भी ये है। मुझे कोई इस बात की चिंता नहीं उनके पास क्यों है। पीडीपी का भी ऑफिस है। हाँ, उनका यहाँ भी है, कश्मीर में भी है। तो आपको क्यों नहीं, आपने अप्लाई किया था इसके लिए? यस, इनसे पहले। ये तो मेरे बात कारण बड़ा क्लियर है कि कोई भी पार्टी जो इनके साथ नहीं जुड़ के चलेगी तो उसके साथ ऐसे ही होना है। आपके साथ और कितने लोगों को ये नोटिस सर्व हुआ है? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पहले कभी नोटिस किसी को आते, उसी में लिस्ट होती थी, पूरी कॉपी होती थी सब लोगों के, सबको एक। हाँ, ऐसे होता है। तो अब इंडिविजुअली है, व्यक्तिगत है, अकेला है, मुझे लिखा गया, मैंने पढ़ा है। तो मुझे एक तो सियासी तौर पे आप सबको पता है कि मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो एक तो पार्टी भी चला रहा हूँ और साथ में मैं जज सिक्योरिटी में हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। और मैं ही बंदा हूँ जिसके पास जम्मू में मकान नहीं है। कश्मीर के पॉलिटिशियनों के पास भी यहाँ मकान है, जम्मू के पॉलिटिशियनों के पास तो होंगे ही, वो तो यहीं की हैं। मकान है, 100-200 मीटर पे घर है उनके, इन कोठियों के साथ। आपने और वो किराए पे चढ़ाए हुए हैं। हाँ, आप देखो ना, ऐसे मकान है लोगों के, लोगों ने किराया लेते हैं, उनको और जूस के लिए रखा है। और जिस बंदे के पास मकान नहीं और वो उनसे ज़्यादा लाइमलाइट में है और ज़्यादा डेंजर में और ज़्यादा खतरे में है, थ्रेट परसेप्शन भी उसको ही है। और जिनको कुछ भी नहीं है, कोई होना भी क्यों है। मेरी मूवमेंट आप जानते हैं कहाँ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, कहाँ आपका रियासी, कहाँ पुंछ रजौरी। मेरी जो यूरोडक्शन है, मैं ही वाहिद आदमी और वाइडली घूमने वाला आदमी हूँ, लोगों से संपर्क करता हूँ। कल उधमपुर में जलसा कर रहा था। तो मुझे बताइए कि एक आदमी, एक पार्टी जो लोगों में एक सेपरेट स्टेट और 371 की बात कर रही है, जम्मू की बात कर रही है, कि जम्मू की बात इनको चुभती है क्या? सेपरेट स्टेट की बात चुभती है क्या? और तो कारण नहीं है ना, इससे पहले तो नहीं था ना ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सवाल हो रहा है यहाँ पे जो लोग जानना चाहेंगे, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। जिन पॉलिटिशियन को ये सरकारी आवास दिए गए हैं, उनमें से जहाँ तक मैं जानता हूँ कविंद्र गुप्ता साहब हैं, रविंदर राणा साहब हैं, और भी बहुत नाम है। क्या ये सब, इनका क्या क्राइटेरिया? ये किराया देते हैं स्टेट को? कोई देता नहीं देता, पर मैं देता हूँ। आप दे रहे हो? मेरा 30 अक्टूबर तक का किराया इनके पास है। 30 अक्टूबर 2022 तक क्लियर है? हाँ, यस। और मैं ही हूँ तो क्या कारण बताया? मैं ही हूँ जिसका नो ड्यू सर्टिफिकेट मेरे पास है, नो डिमांड सर्टिफिकेट। अभी मैंने इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन लड़ने हो तो आपको पता होता है कि आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट से। चौधरी साहब, सवाल ये यहाँ पे, आप लोगों के हक की बात करते हो, लोगों की आवाज़ बनते हो, आप अपनी आवाज़ नहीं बन पा रहे। आपने सवाल नहीं पूछा क्रॉस क्वेश्चन कि ये नोटिस मुझे ही सर्व क्यों, बाकी लोगों के नाम चिन्हित नहीं किया आपने? मैंने इनको कहा, और कहने के बाद मैंने जब देखा कि ये, और फिर मुझे, आप जानते हैं कि मैं किसी की खुशामद नहीं करता और मैं लेटने वाला इंसान नहीं हूँ। और दूसरा नंबर, आपको बताइए कि मैं एज ए यहाँ मिनिस्टर 3 बार, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, एज ए MLA रहा हूँ। मुझे बताओ, मेरी वाइफ भी MLA फॉर योर कंफर्मेशन, एक प्रेसिडेंट है, एक चेयरमैन है। आप बताइए, हमें दो अकोमोडेशन है लोगों के पास। मैं बता सकता हूँ, ऐसे लोग हैं जिनका बाप बेटा, जिनका बाप बेटी, जिनका दूसरा तीसरा, जिनके 2 बंदे थे, उन्होंने 2 जगहों पे उन्होंने मकान लिए हुए, कोठियाँ ली हुई। मैं वाहिद चौधरी लाल सिंह, हमें क्यों लालच नहीं है। और दूसरा नंबर, आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं कि
आप चले जाओगे कठुआ में, तो कठुआ में आपने देखा होगा कि सारे एमएलए जो 5 हमारे उस समय 5 थे, आज 6 होंगे। 5 एमएलए में से एक हम थे, चाहे वाइफ होंगी चाहे हम हों। तो 4 एमएलए जो थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उन्होंने वहाँ अकोमोडेशन वहाँ भी ली होती थी, चाहे वो कठुआ का ही रहने वाला एमएलए हो, चाहे वो हीरानगर का रहने वाला हो, सुनते मेरी बात सुन ले, चाहे बनी का रहने वाला हो, और बसोली वाला जो आदमी है वो कठुआ का मेरा घर था। हमने कभी अकोमोडेशन नहीं ली वहाँ, क्योंकि हमने अकोमोडेशन इसलिए नहीं ली कि हम अकोमोडेशन दिखाने के लिए, लोगों ने तो नजायज काम के लिए अकोमोडेशन इस्तेमाल की। फैसला क्या किया अभी आपने? तो हमने, हमारा बड़ा क्लियर फैसला है कि जो कानून फैसला करेगा उस पर हम करेंगे, और उसके लिए हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, लीगल प्रोसीजर। यस। अगर उसमें हमें कानून कहेगा कि नहीं भाई, आप जानते हैं कि जब पुलिस, क्या आपने उस पर बेस क्या रखा है? क्या बेस रखा है मेरा उसमें? बेस बड़ा स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग, और बेस इज़ द वेरी स्ट्रांग फेस, इसलिए क्योंकि मैं ही एक आदमी हूँ इन सारी लोगों में से जिसको थर्ड परसेप्शन है। फॉर योर कंफर्मेशन, मुझे कोई भी आदमी उठा के आम जगह पे नहीं फेंक सकता, और जब तक कोई इंतज़ाम ना हो। अगर मुझे आप एक सिक्योरिटी पे इतना खर्चो कर सकते हो, तो ये तो किराए वाली कोठी है, किराया देता हूँ मैं हर महीने। और दूसरा नंबर, यहाँ इलेक्शन हो गया, क्या कोई मिनिस्टरों ने बैठना है क्या? अफसरों को इतनी तकलीफ हो गई है कि इन लोगों से ऐसे ऐसे आर्डर बनवाओगे क्या, और फिर वो पोलिटिकलाइज करके इसको करोगे। एक ज़माना ये भी आया था, वो रिपोर्ट मैंने भी की थी, कि हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि जितने भी पूर्व एमएलए हैं जो अभी सरकार में नहीं है, उनसे उनके आवाज़ खाली करवाए जाएं। ये रिपोर्ट मैंने भी किया था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था। वो मैं एक बात सुनाऊँ आपको। वो कुछ लोगों ने एक ज़िंदगी में नेगेटिव लोग हैं, हर जगह होते हैं, उनका यही काम है कि उनकी किसी की वकालत नहीं चलती, किसी का कारोबार नहीं चलता, तो उन्होंने किसी न किसी तरीके को पीएल लगा लेनी, किसी को कुछ लगा लेना, कोई काम चलता रहे और लाइमलाइट में वो रहें। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में जितने एमएलए जहाँ एमपी जहाँ मिनिस्टर हैं, एक्स हैं, जहाँ अब तो एक्स ही हैं सारे, ये क्या जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी पे इनका कोई अधिकार नहीं है? इन निजायज अधिकार है। अगर कोई चीज़ जहाँ आइडल पड़ी है, बेकार पड़ी है, इसी कोठी में बैठे हुए झाड़ू लगा हुआ है, साफ सुथरी है, इसी कोठी को आज से मैं बंद करके चला गया होता, ये कोठी की शक्ल कैसी होती? आप, और फिर इसका किराया मिल रहा है सरकार को, जो बिजली का किराया मिल रहा है, पानी का किराया मिल रहा है, वो सरकार के खाते में जा रहा है। नुकसान किसका हो रहा है भाई? अगर सरकार बन जाए, नए मिनिस्टर आए, तो फिर बात समझ आती है। बिल्कुल, वो अंडरस्टूड होता है कि नई सरकार आई, वो सरकार कहती है ये तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मुझे बताओ, इससे सवाल आपने एक सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप आज गोल गोल बात कर रहे हो। आपका ये सवाल क्यों नहीं है कि मुझे ही सर्व क्यों, बाकी लोगों को क्यों नहीं? मुझे मैंने एक बात बड़ी क्लियर की, अगर मेरी सरकार होती, मैं सरकार का होता, मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं निकालता जब तक उस चीज़ की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ चीज़ ही बेकार। ये तो फुलिश लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होगी और सड़ती रहेगी। आप 4 दिन अपने घर को झाड़ू ना लगाओ, शक्ल भूल जाओगे घर मेरा है। और जो अगर 2018 की कोठियाँ इन्होंने छोड़ी होती, 17 की सारी इनकी, तो मुझे बताओ इन कोठियों में क्या होता। और सारी चोरियाँ होके जो इन्होंने बुलाए ना, अपने उधर से नानकिए लोग बुलाए हैं, नानकिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुड़म साहब हैं, समयाल साहब, उसकी कोठी में 11 बजे जो उसके बाथरूम है, बाहर के बाथरूम, अच्छे बाथरूम जो लोगों के लिए रखे हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स उसके लिए, जनाब सारी उसकी वो शीट्स होती ना, सीट भी टॉयलेट की, और उसकी सीट उठा के उसके फिर तोड़ी बाहर जाके, क्या निकालने के लिए, उससे टूटी हैं। और दिस पोजीशन आज छोड़ दो, ये सब टूटियाँ, सब नए बनाने पड़ेंगे सारा सिस्टम। चोरी चकारी इतनी हो रही है, उस पर कंट्रोल कौन करेगा? इतनी तबाही हो रही है, उस पर कंट्रोल कौन करेगा? अब हम चौधरी लाल सिंह का, और यो कह रहे हैं कि बाकी लोग, जो मैं कहता सारे अपनी अपनी कोठी में, जब इलेक्शन होता है, जो भी जिसकी सरकार बनी वो फैसला करेगी। आपकी सरकार ही नहीं है भाई साहब, और जो बंदे ऑर्डर कर रहे हैं ये कौन है? तो ये आप कैसे कह सकते हो कि सारे ऑर्डर बीजेपी कर रही है? तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ही कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, मैं तो उसी को कहा है।
मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, बीजेपी तो कहा ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करी। बीजेपी का तो डेफिनेट उसकी सरकार जो है वो कंट्री में है, और यहाँ जो गवर्नर उनका है, एलजी उनका है, क्या कर सकते हो आप लोग? इसमें तो कोई रोक होते नहीं हो सकता ना। और जितने कानून कायदे हैं, जब कमेटियां बनती हैं तो यही बनाते हैं ना। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। हमारे लिए लोगों के घर खुले पड़े हुए हैं, कहा कि आ जाएं मेरे घर, आओ इधर आओ, मुझे बड़े लोग मेरे पास आए। लेकिन एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल, असूल की बात है कि आपको जो भी चीज़ कर रही है उस पर एक सिस्टम होना चाहिए, तरीकाकार होना चाहिए। किस तरीकाकार, किस आधार पे आप करोगे? आधार मस्ट बी क्लियर। ये ऐसे ही चिट्ठी डाल दो अब आप मुझे ये बड़े कम शब्दों में बताओ कि अगला इंटरव्यू जब हम आपका करेंगे, यहीं करेंगे, कहीं और करना है? मुझे लगता है फिलहाल तो यही करेंगे, यहीं करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे, फिलहाल तो यही करेंगे। सर और भी बहुत सारे अगर और जगह करेंगे बड़ा बढ़िया भुला के शानो शौकों से करेंगे, ये क्या समझते हैं? चौधरी साहब, एक और सवाल बड़ा है कि शायद अभी जो चल रहे इनपुट्स हैं कि मार्च अप्रैल में 2023 में शायद चुनाव हो जाएंगे। बड़े शॉर्ट में बताएं कि चौधरी लाल सिंह की पार्टी जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? क्या मेरा बड़ा क्लियर कट मुद्दा है। घोषणा पत्र तो मैंने निकाल दिया, आपको कॉपी चाहिए दे देता हूँ, वो भी आपको। हाँ। ये भी आपको देते हैं, इसमें हमें 36 पॉइंट है, ये आप ले लो। हाँ। पढ़ लेना आप। लेकिन मेनली हम कहते हैं कि आर्टिकल सेपरेट स्टेट फ्रॉम कश्मीर और विद आर्टिकल 371 ये 12 स्टेट को मिला हुआ है कोई। और जब मैं जितनी बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात कर रहा हूँ, जम्मू के लोगों की, उसके लिए बात कर रहा हूँ। कश्मीर से सेपरेट होना वो भी पता, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है और इसमें लिखा भी है। और 371 ये कोई एक जगह से बी जगह से नहीं मिलना, ये 371 भी ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने देना है। इवन के गुजरात में मिला हुआ है, देयर इज़ नो डिस्प्यूट। अगर उसके बच्चे की नौकरी सुरक्षित है तो बाई नॉट हमारे बच्चे की नौकरी क्यों सुरक्षित नहीं होगी? उसके बच्चे की कोई आउटसाइडर नौकरी ले, हमारे वाले बच्चे की क्यों होगा? उनका बिजनेस कोई नहीं लेगा, उल्टा वो बिजनेस दुनिया भर का ले रहे हैं और यहाँ वाला हमारा बिजनेस भी लूट के ले जाओगे, थोड़ा चलेगा। इस तरीके से हमारा बड़ा क्लियर कट इसमें फंडा है। एब्सोल्यूट नेशनलिज्म पे यकीन रखते हैं, दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन अपना प्राइड, डोगरा प्राइड, चाहे वो हमारे सर्टिफिकेट हो, हमारा डोगरा सर्टिफिकेट जो मैंने बंद किया है, उसके लिए वो पूरा हमने इसमें लिखा है कि हमें क्या क्या चाहिए। अब ये भी एक मुद्दा काफ़ी गरमाया था, व्यापारी वर्ग इससे बड़ा परेशान था कि जो रिलायंस के 100 स्टोर खुलने थे, लेकिन उस पर उन्होंने रोक लगा दी। जो नेचर देखा लोगों का रिएक्शन देखा, लेकिन धीरे धीरे वो दबी आवाज़ में पर्दे के पीछे वो खुल रहे हैं रिलायंस स्टोर। और जो शराब बिकेगी, जो बियर बिकेगी, अब वो कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पर बिकेगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हमारे जम्मू में ये रीति रिवाज नहीं है। वी आर वेरी रिच कल्चर इन अवर जम्मू। हमारे लोग बड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत से रहते हैं, और इस किस्म का इज्जत से रिस्पेक्ट से रहने वाले इलाके को और इस कल्चर को आप बिगाड़ना चाहोगे तो ये नहीं चलेगा ना। अब जिन डेवलप कंट्रियों की बात करते हो, जिन पे आपका वो बिकता है, जिनमें आपका वो बिकता है, सौदा बिकता है, जिनमें वो कंट्री डेवलप कंट्री है। हमारी कंट्री वो फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं उनको, हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। हमारी जो थर्ड वर्ल्ड है, इसमें कल्चर है, इसमें रिच कल्चर है, उसमें सिर्फ पैसा है। हमें पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट चाहिए हर इंसान की, बच्चे की। जिस जगह आप कन्फेक्शनरी ले रहे होंगे, डिपार्टमेंट से दाल खरीद रहे होंगे, वहाँ आप शराब बेच रहे होंगे, ये क्या मतलब है? और फिर कहा किसके लिए कि 1200 स्क्वायर फुट की जगह और 5 करोड़ का टर्नओवर है। ये इनके पास 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर है। ये खोल लेंगे सारे, किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए फ्रेम किया गया। बिल्कुल, ये सारा रिलायंस के लिए, सारा उनके लिए। और चंद, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इनका स्पोक्समैन खुद बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर के 3-4 लोग ही खोल पाएंगे, कौन से कितने खुल जाएंगे? भाई जम्मू कश्मीर के लिए तो आप काम ही नहीं कर रहे भाई साहब। आप जितना काम कर रहे हो आउटसाइडर के लिए कर रहे हो, चाहे बोर्ड के लिए कर रहे हो, बोर्ड बना रहे हो, बोर्ड इलेक्शन भी करा रहे हो, आउटसाइडर के लिए करवा रहे हो। जो जम्मू के लिए कोई काम नहीं हो रहा। चौधरी साहब, मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने किसी से पूछा कि बिहार में शराब क्यों बंद हो गई, बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था, उसने कहा कि उसका कारण ये था वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया था, घर घर में झगड़ा हो रहा था, कत्ल हो रहे थे ड्यू टू नशा। तो यही कारण था कि वहाँ शराबबंदी कर दी गई, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं था।
तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर पर बीयर बिकेगी, नशा बिकेगा, शराब की दुकानें बेहिसाब हैं, बेहिसाब। बन गई। तो हम उसी ओर जा रहे हैं कि एक लेवल वो आ जाएगा, उसके बाद बंदी करेंगे। देखो बेसिकली इन्होंने जो लोग शराब के और मैं समझता हूँ कि इतने इंटरेस्टेड हैं शराब के लिए कि पहले लोकल जो शराब की दुकानें थी वो बंद की, लगा कि शायद कोई नया काम कोई बंद ही हो गया। एकदम मैसेज आता है, ऑर्डर निकलता है कि इन जगहों पे नए ठेके खुलेंगे। वो एक ठेका 20 लाख का था, वहाँ 2 करोड़ का खुल गया। एक ठेका 50 लाख का था, वहाँ 5 करोड़ का खुल गया। शराबें धड़ाधड़, अभी वो तसल्ली अभी इनकी वो बनी रही हैं, तो दोबारा एक ऑर्डर आ गया कि 51 ठेके शराब के और हम खोलेंगे। वो भी अलॉटमेंट कर दी, हद होगी। और 51 ठेकों में से 45 जम्मू में और 6 कश्मीर में। और जब 45 खोलने तो पूरी पुलिस, पूरी गवर्नमेंट ने मार कुट के लोगों से ज़बरदस्ती खोल ली। कश्मीर में एक ही खोला, उन्होंने उनको ही मार दिया तो वापस भेज दिए। तो कहने का मकसद है कि ये करना क्या चाहते हैं, जम्मू की शक्ल कैसी होनी चाहिए, कैसे बनाना चाहते हैं कि जम्मू के आने वाले लोगों की सोच क्या हो जाए, लोग कैसे रहें जो आप सोच रहे हो। तो उससे वर्स्ट करना चाहते हैं कि जम्मू के लोग भीख नहीं मांगते। जम्मू का खुसरी किसी के घर में तब जाते हैं जब बच्चा पैदा हो या शादी हो। ये तो सड़कों पे आ गए। अब इनकी हाल देखो। जम्मू का डोगरा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा। ये बहुत तैयारी करवा रहे हैं हमारे लोगों की। जम्मू का व्यापारी, बिजनेसमैन, छोटी छोटी हमारी इतनी, आप जम्मू कश्मीर को देखोगे ना ध्यान से, हम एक दूसरे से इतनी ज़्यादा रिच नहीं है, ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। किसी के 2 कमरे, किसी के 4 है, किसी के 8 है, किसी के 10 है। हम वो नहीं है। ये वो बनाना चाहते हैं कि लोग बाकी सबके कमरे मकान ना हो और एक बीच में बहुत बड़ा महल हो, और 84 कमरे का, 200 कमरे का, और एक आदमी, बाकी सारी दुनिया गरीब हो। एक टर्नओवर सीधा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का। ये वो बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बाकी सारी दुनिया गरीब कर दो, BPL का राशन मांगते रहे और मरते रहे लोगों के आगे पीछे घूमते, और क्राइम बढ़ता जाए। एक आखिरी सवाल है चौधरी लाल सिंह जी, ये मैंने कितनी बार रिपोर्ट कर चुका हूँ और ये पुलिस के लिए है। मुझे लगता है कि आप इसमें कुछ रोशनी डाल सकते हैं, आपकी नॉलेज में भी होगा। BC रोड में एक जगह ऐसी है, यहाँ रात को 10 बजे के बाद धंधा होता है, और धंधा करने वाले जो चिन्हित होते हैं ट्रांसजेंडर हैं। ऐसा कहा, पता नहीं अंदर क्या होता है, ट्रांसजेंडर होते भी हैं या नहीं। पुलिस को पता है, वहाँ मार कुटाई होती है। कितनी बार कितने लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी, उनको लहूलुहान कर दिया, शीशे पूरी तरह से तोड़ दिए। पुलिस आती है, बोलती है हमारे बस की बात नहीं। बस स्टैंड में, आपसे मैं बड़ी खुली आवाज़ में कह रहा हूँ, BC रोड में एक सुलभ शौचालय है, उसकी अदरे चल रहा है। क्या लगता है आपको, शायद आपकी नॉलेज में है या नहीं है, मुझे पता नहीं। मैं झूठे बोलता इसके लिए आप क्या कहोगे? और बस स्टैंड के लोग इतने परेशान हैं और सब जानते हैं, कर कुछ नहीं रहे कोई भी। ये आपका सवाल नहीं था, लेकिन आप, ये तो बड़ी शर्म की बात है और लानत है, मैं कह सकता हूँ उन लोगों पे जो दावा ठोक रहे हैं कि हम लोगों को जस्टिस और इंसाफ की बात करेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम जहाँ राम राज्य बनाएंगे, ये राक्षस राज्य, मंदिरों का शहर है, राक्षस राज्य बनने जा रहा है, रावण का राज्य होने जा रहा है। भगवान राम के लिए तो बहुत कुछ इन्होंने बताया, लेकिन किया कुछ नहीं, और जो प्रैक्टिकली करना चाहिए तो वो होना चाहिए था। और ये लानत है और उन ऑफिसर्स पे और उन लोगों पे जो लोग ये धंधा कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं। हम भी इस बात के लिए, आपने 2 चीज़ें बताई, आइडेंटिफाई किया है। हम देखेंगे, हम भी देखेंगे सारा कैसा होता है, इनका इंतजाम करवाएंगे। ये नहीं होने दिया जाएगा। ये तो इस तरीके की बदमाशी, हाँ, किसी बंदे ने हमारे पास ये बात ही नहीं करी। हाँ, वो जरूर आए थे जेवल चौक के कि ये रेडियाँ लगी, पुलिस ने लगा दी, हमारा फ्रूट नहीं बिक रहा, हमारे फ्रूट के आगे रेडियाँ लगा दी हैं, ज़बरदस्ती लगा दी हैं। उसके लिए फिर हमने बात करी भी, ये क्या है, मतलब किसी को, दुकानदार को फल भी नहीं बेचने दोगे हैं, किसी को किराना भी नहीं बेचने दोगे, किसी का कुछ भी नहीं होने दोगे। रियल एस्टेट वाले कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, रिलायंस वाले मार्केट ले लेंगे, और मकान कंस्ट्रक्शन और इनकी सारी मजदूरी ये दूसरे ले लेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग क्या करेंगे, क्या है, पट चौंकेंगे। और दूसरा, सरकारी नौकरी के लिए वो फार्म नहीं भरे जाएंगे, वो बिरला हो जाएंगे, करोड़ों रुपये बच्चों को बर्बाद हो जाएगा। और जो इंटरव्यू हो भी जाएंगे तो उनको क्रैश किया जाएगा। बट दिस नॉनसेंस हो क्या रहा है भाई दीवे? ये तो बर्बादी। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग हमारा सहयोग करें। डोगरा स्वयं संगठन पार्टी का हम क्लियर कट कहते हैं, हमारा मैनिफेस्टो PDF में भी डाला है। हम ये कहना, अगर ये हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, हमें सरकार बनाने का मौका देते हैं,
ये चीज़ें आपको कोई नहीं दिखेंगी, ना रोगी दिखेगा, ना ये लोग देखेंगे। कान से पकड़ के निकालेंगे। कमेटियों का फर्ज नहीं बनता, रेडी कैसे लगती है, उसको कैसे लगती है, किसको पूछ के लगती है, हैं? आपके मामे लगते हैं, बड़े कह रहे हैं, ऐसे दिखा रहे, ये देखो जी कितने अच्छे वो हैं, चेयरमैन हैं जी, कितने अच्छे प्रेसिडेंट हैं जी, कितने अच्छे मेयर हैं। मुझे बताओ, आपने परसों आपको हटाया तो चौथ उसको बनाया और तीसरे दिन उसको आपने दे दी, उसको औथ दे दी और वो काम कर रहा है। और कठुआ में डोगरा स्वयं संगठन का उसको 1.5 महीना हुआ रिजल्ट निकले हुए, आज तक औथ नहीं हो पाई। फॉर दिस नॉनसेंस। आप कानून की, आप मकान की बात कर, कानून की बात कहीं भी चले जाओ, इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ा के छोड़ दी, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन लोग देख रहे हैं, इनका सर्वे में ये 0 आ चुके हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इनकी हालत ख़राब है, जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। शुक्रिया लाल सिंह जी हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब चौधरी लाल सिंह जैसे लोग जब पावर में आ जाएं तो हम इन तक पहुंच सकें। थैंक यू। हम इन तक पहुंच सकें। मोस्ट वेलकम। बड़ा संगीन इशू था ये बीसी रोड वाला, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बहुत ही संगीन था। ये पुलिस पर सवालिया निशान है और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इसके लिए। बीसी रोड में सुलभ शौचालय है, वहाँ पर रात को 11 बजे के बाद जाइएगा जनाब। आपके पुलिस वाले वहाँ जाने से डरते हैं, कितनी गाड़ियाँ तोड़ दी वहाँ पे। लेकिन चौधरी लाल सिंह से हमने बात की, सवाल वही है। मैं अपने ही जर्नलिज्म पर सवाल उठा रहा हूँ, जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या हमने इस पर लोगों के इंटरव्यू किए, उनके बयान लिए सभी पार्टी से, कि चौधरी लाल सिंह को जो नोटिस सर्व हुआ है उसका आधार क्या है। शायद इन्होंने अपने ड्यूज क्लियर ना किए हों, लेकिन ये कहते हैं अक्टूबर 2022 तक क्लियर है। अगर सर्व होने थे वो भी बात समझ आती है, फिर सभी को क्यों नहीं हुए जिनके पास सरकारी आवास है। ये सवाल जो हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये सवाल जनता तक पहुंचा दें, ताकि जो फैसला आप करोगे, जो जवाब आप दोगे, वो सर्वोत्तम होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।